देखिए, ये BHU 2020 का पेपर है MBA का। और आपके जनरल अवेयरनेस में 30 क्वेश्चन पूछे गए थे। ठीक है, इसमें स्टैटिक जीके भी था और करंट अफेयर भी था। तो किस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए थे पिछली बार आप इसको देखिए। ठीक है, जैसे बहुत सारे स्टूडेंट को डर लग रहा है कि मैक्सिमम क्वेश्चन इकोनॉमी से हैं। ठीक है, तो देखिए मैक्सिमम क्वेश्चन इकोनॉमी से नहीं है। कभी कभी 30 में 10 क्वेश्चन इकोनॉमी से पूछ दिया है, कभी कभी 5-6 क्वेश्चन ही पूछा गया है। ठीक है, तो नियर अराउंड 5-6-7 के आसपास ही इकोनॉमी के क्वेश्चन है। बाकी सब मिसलेनियस है। हिस्ट्री से भी है, सिविक्स से भी है। ठीक है, आपके बायो से भी क्वेश्चन है, केमिस्ट्री से भी क्वेश्चन है। ठीक है, मैक्सिमम क्वेश्चन मिसलेनियस है, करंट अफेयर है। तो कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि मैक्सिमम क्वेश्चन इकोनॉमी के हैं। अब आप देख लीजिए क्या क्या क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन देखिए। लिखा हुआ है कि कल्याण लक्ष्मी योजना और ये शादी मुबारक योजना किस राज्य में स्टार्ट हुआ था। तो ये करंट अफेयर का क्वेश्चन था ये पिछली बार। तो तेलंगाना में ये चीजें स्टार्ट हुई हैं। ठीक है, फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कि द सिटी वेयर ऑल इंडिया मुस्लिम लीग वाज एस्टेब्लिश इन 1906। ठीक है, तो मुस्लिम लीग कब कब स्टेब्लिश हुई थी? तो 1906 में। और कहाँ पे? तो ढाका में। ठीक। वैक्सीनेशन किसने स्टार्ट किया था? तो एडवर्ड जेनर ने स्टार्ट किया था। फिर देखिए क्या पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री हैज रिकॉग्नाइज हिंदी एज इट्स थर्ड ऑफिशियल लैंग्वेज। ठीक है, टू बी यूज्ड इन कोर्ट। तो ये किसने, कौन सी ऐसी कंट्री है जिसको, जिसने हिंदी को थर्ड ऑफिशियल लैंग्वेज बनाया था कोर्ट के लिए? तो यूएई। ठीक है, करंट अफेयर का क्वेश्चन। ठीक है, फिर देखिए द कोल्ड स्फेयर बायो डिजर्ट स्फेयर इन इंडिया इज लोकेटेड है। तो कहाँ पे लोकेटेड है? तो हिमाचल प्रदेश में। तो देखिए कुछ क्वेश्चन फिक्स हैं। लोकेशन, कौन सी चीजें कहाँ पे लोकेटेड हैं? डैम से रिलेटेड क्वेश्चन, रिवर से रिलेटेड क्वेश्चन, नेशनल गेम से रिलेटेड क्वेश्चन, ये सारी चीजें पूछी जा सकती हैं। फिर पूछा है द न्यूज़पेपर नेम वंदे मातरम, ये किसको, इसको किसने स्टार्ट किया था? तो बिपिन चंद्र पाल ने स्टार्ट किया था। फिर बायो का क्वेश्चन देखिए, सॉरी ये केमिस्ट्री का है कि क्लोरोफिल इज नेचुरली ऑकरिंग कंपाउंड इन विच सेंट्रल मेटल इज। तो मैक्सिमम इसमें क्या होता है? तो मैग्नीशियम होता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इकोनॉमी का आ गया। ठीक है, इकोनॉमी वाला तो हम आपको सब करा देंगे। बाकी चीज आप थोड़ा सा एक बार लुसेंट से देख लीजिए और करंट अफेयर से देख लीजिए। फिर लिखा है कि क्या सेंट्रल बैंक का फंक्शन नहीं है? ठीक है, तो मोनोपोली ऑफ नोट इशू है, क्रेडिट कंट्रोल भी है, लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट भी है, क्रेडिट क्रिएशन ये कॉमर्शियल बैंक का फंक्शन है। ठीक है, तो ये सेंट्रल बैंक का नहीं है, तो इसको आप टिक कर दीजिए। फिर देखिए रेपो रेट पूछा गया है। तो बैंक रेट, रेपो रेट, CRR, SLR ये सब हम एक अलग वीडियो में डिटेल बता देंगे। रेपो रेट क्या है कि जिस रेट पे RBI कॉमर्शियल बैंक को पैसे देती है शॉर्ट टर्म के लिए, वही क्या है? रेपो रेट है। रेपो रेट और बैंक रेट में बहुत अच्छा डिफरेंस है, नेक्स्ट वीडियो में बताते हैं आपको पूरा। जितने भी रेट हैं, CRR, SLR, बैंक रेट, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, ओपन मार्केट ऑपरेशन, ठीक है, ये सब डिटेल बताते हैं। फिर लिखा है कि द विनर ऑफ डूडल फॉर गूगल 2019 इंडियन कंपटीशन वॉज। तो कौन इसका विनर था? तो दिव्यांशी सिंघल थी विनर। करेंट के क्वेश्चन आप देख लीजिए। ठीक है, फिर लिखा है कि द फाइनेंस मिनिस्ट्री ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज इम्पोज एंटी डंपिंग फी ऑन प्योर टेरिम्टिक एसिड इंपोर्टेड फ्रॉम। तो ये कहाँ से इंपोर्टेड किया गया है इसको? तो साउथ कोरिया और थाईलैंड से इसको इंपोर्टेड किया गया है। ठीक है, दूसरा, द टर्म इनिशियली यूज टू डिनोट सिटी इन एंशियंट इंडियन लिटरेचर। तो देखिए पहले जो शहर के नाम हुआ करते थे, हाजीपुर, जयपुर, ऐसे हुआ करते थे ना, तो फिर यही पुरी यूज हुआ करता था। ठीक है, फिर द हिंदू काउंटर पार्ट ऑफ तबलीग और तंजीम एंड तंजीम मूवमेंट। ठीक है, द हिंदू काउंटर पार्ट ऑफ तबलीग एंड तंजीम मूवमेंट वॉज। तो ये किससे रिलेटेड था ये? तो सुधी और संगठन मूवमेंट से ये रिलेटेड था। ठीक है, हिस्ट्री का क्वेश्चन है ये, हिस्ट्री आती नहीं मुझे ज्यादा। फिर देखिए क्या लिखा हुआ है कि संगराई डांस इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग ट्राइबल कम्युनिटी। देखिए डांस से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ दिया, तो ये सब मिसलिनियस है, तो मूव इसका आंसर लिखा हुआ है। फिर ये देखिए स्टेटमेंट गांधी जी का है कि द डिफीट फॉर मोर माइन देन हिज। द डिफीट फॉर मोर माइन देन हिज। तो ये गांधी जी ने ये स्टेटमेंट किसके लिए यूज किया था? तो ये पट्टा भाई सितरमैया के लिए यूज किया था। ठीक है, नेक्स्ट, विच अमंग द फॉलोइंग इज अ पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल इमिटेड बाई रेडियो एक्टिव एलिमेंट। तो यहाँ से क्या निकलता है? तो अल्फा रेज निकलता है। फिर देखिए केमिस्ट्री का क्वेश्चन, द ग्रैंड कैनन इज ऑन द रिवर, ये किस रिवर पे है? ठीक है, तो ये कोलोराडो रिवर पे है। ठीक है, फिर देखिए लोकेशन की चीजें आ गई, रिवर से रिलेटेड क्वेश्चन आ गया।
ठीक है। फिर देखिए लिखा है कि हु ऑथर्ड पंच सिद्धांतिका। ठीक है, अब कौन सी बुक किसने लिखी है ये भी पूछा जा सकता है। ठीक है, तो देखिए इन्होंने कौन लिखा है ये, तो वरामिहिर ने लिखा है इसको। फिर लिखा है, इसकी प्रिंटिंग सही नहीं आई है। ठीक है, लतविया डज नॉट शेयर इट्स बाउंड्री विथ, ये कोई कंट्री होगी। ठीक है, किसके साथ ये बाउंड्री शेयर नहीं करती, तो पोलैंड आंसर है इसका। देखिए किस तरीके से मिसलिनियस क्वेश्चन पूछा गया है। बस इसका एक ही है कि थोड़ा सा लूसेंट आपको जो है थोड़ा बहुत कवर कर लेना है, और 30 में आप नियर अराउंड 10 12 13 क्वेश्चन भी आप कर ले रहे हैं तो इनफ है इतना। ठीक है, क्योंकि देखिए कहीं से कुछ भी पूछा जा सकता है। ठीक है, तो आप इतना टाइम इन्वेस्ट करेंगे, गारंटी नहीं है कि वहां से पूरा पूरा रिटर्न मिले आपको। तो एक बार करंट अफेयर देख लीजिए। ठीक है, और आप एक बार यहाँ से देख ले रहे हैं, हिंट आपको मिल जा रही होगी कि किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। फिर देखिए क्या लिखा हुआ है कि व्हेन एन आइस क्यूब फ्लोटिंग ऑन वाटर इन अ बीकर मेल्ट, द लेवल ऑफ वाटर इन द बीकर, तो ये क्या रहता है, सेम मेंटेन बना रहता है, तो रिमेन द सेम। ठीक है, फिर देखिए फिजिक्स का क्वेश्चन आ गया। वेयर इज द मार्टलैंड, ठीक है सॉरी, मार्टेन सन टेम्पल सिचुएटेड। फिर देखिए लोकेशन सिचुएशन से क्वेश्चन आ गया, कौन सी चीज कहाँ पे लोकेटेड है, तो कश्मीर में ये लोकेटेड है। फिर लिखा है कि अब देखिए इकोनॉमी का आ गया फेवरेट टॉपिक, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑब्जेक्टिव ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी। तो मॉनेटरी पॉलिसी का ऑब्जेक्टिव क्या है, प्राइस स्टेबिलिटी होती है, इकोनॉमी ग्रोथ। ठीक है, इसकी इसकी भी ये भी ऑब्जेक्टिव होता है, कंट्रोल करते हैं इसको। एक्सचेंज रेट स्टेबिलिटी, ये भी ठीक है। रिसोर्स मोबिलाइजेशन ये नहीं है, रिसोर्स को इकट्ठा करना है, ये इसका ऑब्जेक्टिव नहीं है। फिर देखिए लिखा है म्यूटेशन और द केमिकल विच अफेक्ट द, तो हेरिडेटरी पैटर्न को ये अफेक्ट करते हैं, बायो का क्वेश्चन। फिर लिखा है कि ठीक है 55th ज्ञानपीठ पुरस्कार किसको दिया गया था। तो ये देखिए फिर करंट अफेयर का क्वेश्चन आ गया। ठीक है, अब इसी तरीके से दे देगा इस बार 2020 वाला कि किसको मिला था। ठीक है, तो ये आप नाम देख सकते हैं। उसके बाद फिर देखिए क्या लिखा है कि हु प्रपोज ड्यूरिंग फ्रीडम स्ट्रगल इन इंडिया टू डिफाइन स्वराज एज कंप्लीट इंडिपेंडेंस फ्रॉम ऑल फॉरेन कंट्रोल। ठीक है, तो ये मौलाना हजरत मोहानी जी ने ये कहा था। who has given Gandhiji International Award by the President of India for fight against, ठीक है, लेप्रोसी। तो इसने ये दिया था, ये कौन दिया था, डॉक्टर NS धर्मसक्तू ने दिया था इसको। ठीक है, फिर देखिए इसका करेक्ट पेयर टाइप का क्वेश्चन पूछ रहा है कि कहाँ पे कौन सी चीजें लोकेटेड हैं। ठीक है, फिर देखिए फिर हिस्ट्री का क्वेश्चन आ गया कि द किंग ऑफ एंशिएंट इंडिया इज रिफर्ड टू बाय मॉडर्न राइटर एज अ मॉन्क इन किंगा, तो ये अशोका हो गया। फिर मैचिंग से रिलेटेड क्वेश्चन आ गया। ठीक है, कि कौन सी इंडस्ट्री कहाँ पे लोकेटेड है। ठीक है, फिर आखिरी क्वेश्चन द एलिमेंट कॉमन टू ऑल एसिड इज, तो देखिए कोई भी एसिड है। ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड हो गया, H2SO4 हो गया, HNO3 हो गया। ठीक है, कोई भी एसिड हो गया, सब में H रहता ही रहता है, हाइड्रोजन रहता ही रहता है। ठीक है, देखिए पिछली बार का जो पेपर था आप देख रहे हैं, केमिस्ट्री से भी क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन अभी आपको सरफेस टेंशन वाला क्वेश्चन दिखा था, उसमें फिजिक्स का भी था, बायो की भी क्वेश्चन है इसमें। ठीक है, मॉनेटरी पॉलिसी इकोनॉमी से भी 2 से 3 क्वेश्चन पूछे गए थे, करंट अफेयर के 5 6 7 क्वेश्चन थे। ठीक है, फिर हिस्ट्री के भी आपने देखा 3 4 क्वेश्चन थे। तो अभी तक पूरा पेपर जो है BHU कराती थी। ठीक है, 17 18 19 20। तो हुआ क्या है कि 30 क्वेश्चन में कभी कभी 10 क्वेश्चन इकोनॉमी के आ गए हैं। ठीक है, अभी आपने 2020 का पेपर देखा, अभी हमने कल जो है 2018 का पेपर कराया था। ठीक है, तो 18 वाले में नियर अराउंड 10 क्वेश्चन इकोनॉमी के थे। अभी आप देख लीजिए ये पेपर 2020 का था, इसमें इकोनॉमी के मैक्सिमम 2 से 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक, अब बात ये आती है कि इस बार क्या पूछा जाएगा। तो देखिए इस बार NTA एग्जाम करा रही है, और अभी कुछ दिन पहले UP CET का एग्जाम भी NTA ने कराया हुआ था, और इन्होंने बस मेंशन कर रखा है कि जनरल अवेयरनेस एंड करंट अफेयर। ठीक है, तो करंट अफेयर आप एक बार पढ़ लीजिए, और एक एक बार आप सारे टॉपिक देख लीजिए। UP CET जो कुछ पेपर अभी हुआ था उसमें 10 क्वेश्चन साइंस के थे, 5 6 क्वेश्चन हिस्ट्री के थे। ठीक है, तो हमारा हमेशा से मानना ये रहा है कि आप देखिए क्वांट पे अगर आप टाइम दे रहे हैं तो यहाँ से आपको रिटर्न मिलेगा। रीजनिंग पे आप दे रहे हैं क्योंकि आखिरी टाइम चल रहा है, रीजनिंग में भी सारी DI, ठीक है, वीडियो में अपलोड कर देते हैं, लाइव में हमने पढ़ा रखा है। ठीक है, तो ये सारी चीजें आप रीजनिंग पे आप थोड़ा टाइम इन्वेस्ट करिए, इंग्लिश सेक्शन पे आप टाइम इन्वेस्ट करिए, तो यहाँ से पूरा पूरा आप स्कोर कर ले जाएंगे।
ठीक है, जीएस का कोई एक पर्टिकुलर सिलेबस है नहीं, बस आपने 2-3 साल का पेपर देख लिया किस टाइप से क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, और एक एक बार हम आपको कुछ और भी इम्पोर्टेंट टॉपिक करा देंगे, तो एक एक बार उसको लूसेंट से बस आप एक बार देख लीजिएगा, करंट अफेयर देख लीजिए। ठीक है, इकोनॉमी में हम जो करा रहे हैं उसको देख लीजिए, और एक बार बस लूसेंट एक एक बार पढ़ते रहिए, कुछ याद बार नहीं करना आपको। ठीक है, 30 में आप 12-13 क्वेश्चन भी आप अगर 14 क्वेश्चन तक पहुंच जा रहे हैं अगर जीएस में, तो बहुत अच्छा है। लेकिन हाँ, क्वांट रीजनिंग इंग्लिश में पूरा पूरा आप ठीक है नंबर ला सकते हैं। ठीक है, तो ये आपको पेपर पैटर्न मालूम चल गया। ठीक है, अब नेक्स्ट क्लास में जो है इकोनॉमी के और सारे क्वेश्चन हम कराते हैं। ठीक है।